राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज की हमारी वीडियो है गोपाल जी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम आज बात करेंगे गर्मियों में गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है। तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ, आप सब वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले मैं प्रातःकाल में गोपाल जी को चुटकियों से, तालियों से उठाऊंगी और इनको एक दो राधा रानी का भजन भी सुनाऊंगी, जो कि इनको अत्यंत प्रिय है। आप इनको 2 से 3 मिनट के लिए उठाने के पश्चात इनके सिंहासन पे इनको बिठाएंगे, ताकि ये अच्छे से जग जाएं और ये कुछ खाने पीने के लिए तैयार हो जाएं। तब तक आप इनके कुछ खाने पीने का प्रबंध करेंगे, जैसे कुछ लाइट ही देंगे, ज़्यादा हैवी खाना नहीं देना है इनको सुबह में। मैं लेके आई हूँ इनके लिए शुद्ध जल, सबसे पहले जिसमें मैंने ऐड किया है एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के ठाकुर महाराज हमारे जो गोपाल जी हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं। उनको कितना भी अधिक प्रिय भोजन क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन वो बिना तुलसी के पत्ते के किसी भी प्रकार का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके पश्चात आप इनको दूध, दही, मक्खन इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ इनके लिए गाय का दूध, जिसमें मैंने पहले से ही तुलसी का पत्ता ऐड किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बिना तुलसी के पत्ते के हमारे गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमें ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें उनके हर भोग में तुलसी का पत्ता डालना है। इसके पश्चात मैं इनके नहाने का प्रबंध करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया एक पीतल का कटोरा, जिसमें मैंने कुछ फूल रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो फूलों से भी अधिक कोमल हैं, तो हम इनको कटोरे में ऐसे नहीं बिठा सकते। इसके पश्चात हमने यहाँ पे लगाया है लक्ष्मी यंत्र। आपको अगर नहीं बनाने आ रहा है तो आप यहाँ पे नॉर्मली श्री भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी राधा रानी का दूसरा नाम है। इसके पश्चात हम कान्हा जी का वस्त्र उतारेंगे। वस्त्र उतारने के बाद हम इनको इस कटोरे में विराजमान करेंगे, इनको अच्छे से बिठाएंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इनको चंदन से नहलाएंगे, क्योंकि गर्मियों में चंदन इनको दिन भर ताज़ा रखता है, बहुत ही अधिक शीतलता प्रदान करता है इनको चंदन। तो सबसे पहले हमने लिया है अष्टगंध चंदन, जिससे हम इनको स्नान कराएंगे अच्छे से। चंदन से स्नान कराने के बाद हम इनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। आप अपने जल में किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं, जैसे गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, आप उसको डाल सकते हैं। इसके बाद हम इनका शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, और शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद हम इनका गाय के दूध से स्नान करवाएंगे। आप गाय के दूध से, दही से, शहद से, मक्खन से इत्यादि से स्नान करवा सकते हैं। मैंने लिया है गाय का दूध और मैं इनका स्नान करवा रही हूँ। मैं गाय के दूध से स्नान करवा चुकी हूँ। अब मैं पुनः इनका स्नान करवाऊँगी शुद्ध जल से, और ये मैं इनका स्नान करवा चुकी हूँ। तो अब हम अपने गोपाल जी को नहलाने के पश्चात कॉटन फैब्रिक से पोंछेंगे। आप कॉटन फैब्रिक ही यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये तो बहुत ही ज़्यादा कोमल है, तो आप कॉटन फैब्रिक यूज़ करिए। सूती कपड़ों से मैंने इनको अच्छे से एकदम पोंछ लिया है। इसके बाद मैं इनको सजाने की तैयारी करूँगी, इनकी ज्वेलरी, इनके ड्रेस इत्यादि की तैयारी करूँगी। मैंने यहाँ पे चमेली के तेल से मालिश कर लिया है इनका। आप और कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप एक छोटे बच्चे का मालिश करते हो, आपको उसी प्रकार से इनका मालिश भी करना है, क्योंकि आपने गोपाल जी को बाल स्वरूप में अपने घर में रखा हुआ है। इसके पश्चात हम इनके सिंहासन पे कुछ पुष्प रखेंगे, ताकि एकदम कंफर्टेबली बैठ पाएँ। कुछ फूलों को हमने ले लिया है, जो हमने अच्छे से इनके सिंहासन पे बिछा दिया है। जहाँ तक इनको बैठना है उतने एरिया को फूलों ने कवर कर लिया है। इसके बाद हम इनको उठा के उस फूलों के ऊपर रख देंगे। आज मैं लेके आई हूँ अपने गोपाल जी के लिए पिंक कलर की ड्रेस, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगने वाले हैं, और ये पहना रही हूँ मैं अपने गोपाल जी को ड्रेस, और ये हो गए हमारे गोपाल जी तैयार।
इनको अच्छे से सिंहासन पे विराजमान करना है। इसके बाद इनके ब्रश को अच्छे से चारों साइड तक फैला देना है और इनको याद रहे कि फूलों पर ही बिठाना है। स्पेशली गर्मियों में फूल बहुत ही ज़्यादा ठंडक देते हैं भगवान को। इसके बाद मैं नेकलेस डिसाइड करूँगी, तो मैंने लिया यहाँ पे बहुत सारा नेकलेस, बट हमारे गोपाल जी का ड्रेस पिंक है, तो आज मैं इनको पिंक नेकलेस ही पहनाऊँगी जो कि इनके ड्रेस का मैचिंग है। तो मैंने लिया पिंक नेकलेस जिसको मैं निकाल रही हूँ, और इसको पहनने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। और ये पहन लिया इन्होंने अपना नेकलेस, तो अब मैं लगाऊँगी इनको चंदन। याद रहे कि चंदन को इनको एकदम अच्छे से लगाना है, और ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और गर्मियों में इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इनका मस्तक ठंडा रहे, इनको अच्छे से शीतलता मिले, इसलिए हम इनको अच्छे से चंदन लगाएंगे। इसके पश्चात हम इनको फूल और माला अर्पित करेंगे। गर्मियों में हम फूल और माला अधिक चढ़ाएंगे ताकि ये ठंडगी महसूस कर पाएँ। इसके बाद हम इनको इयररिंग्स पहनाएंगे। याद रहे कि गर्मियों में ज़्यादा हैवी इयररिंग्स नहीं पहनाना है, लाइट वेट ही रहे। इसके बाद हम इनको मुकुट लगाएंगे, इनका बाल लगाएंगे। इसके पश्चात इनके सिर पे तुलसी की पत्ती रखेंगे, क्योंकि तुलसी की पत्ती से इनका मस्तक शीतल रहता है। तुलसी की पत्ती इनको बहुत ही अधिक प्रिय है। इसके पश्चात हम इनको मुकुट लगाएंगे, और ये हो गए हमारे बाल गोपाल जी एकदम रेडी। अब हम इनकी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। इसी के साथ हमारी आज की पूजा विधि समाप्त होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।